आइए देखते हैं क्लास 12th का फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका जो है आंसर पर जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यह निर्वात में किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद जो फिर आंसर को समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? अब थोड़ा यहाँ पर हम लोग तरंग के बारे में जानेंगे कि तरंग होता क्या है। तरंग जो है भौतिक में यानी फिजिक्स में दो तरह का होता है, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? अब थोड़ा इसका जो है आंसर को समझते हैं। जब विद्युत तरंग, विद्युत तरंग, विद्युत मतलब करंट, जब विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत वक्र दिशा में, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिशा में गति करता है या चलता है, तो इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। फिर एक बार इसको समझिए। कह रहा है कि जब विद्युत तरंग, विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत। अब लंबवत कैसे होते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 3 अक्ष लिया गया है, एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ऊपर वाला, जैसे कि ये ऊपर है, ये ऊपर वाला, इस टाइप से थोड़ा सा देखिएगा इसको। जैसे कि यहाँ पर जो है 3 अक्ष, कितना? 3 अक्ष, 3 अक्ष है। एक है वाई, एक है एक्स, एक है जेड, एक है जेड। इसमें जब तरंग, ये विद्युत तरंग है, ये कौन तरंग है? ये विद्युत तरंग है, और ये चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय, चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अभी क्या हम बताए थे, जब विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, लंबवत का अर्थ होता है जैसे ये विद्युत तरंग है, तो विद्युत तरंग जो है वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है यह आगे बढ़ रहा है। इसके बाद इसका नीचा से जो है चुंबकीय तरंग टेढ़ा मेढ़ा करके जो है आगे बढ़ रहा है और एक दूसरे का लंबवत है, एक दूसरे का लंबवत। यह इसके सामने है और यह इसके सामने है, यह इसके सामने और यह इसके सामने, फिर यह इसके सामने, यह इसके सामने, यह इसके सामने, यह इसके सामने, यानी कि लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है क्या? जब कोई मतलब रेखा पर जो है कोई सीधी लाइन रहता है, यानी कि उसके सापेक्ष जब चलता है तो वो क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पर जो है कोई जो है मतलब अक्ष है, उस अक्ष का नाम क्या है? जेड है। और इसमें जो ऊपर जो तरंग चल रहा है वो विद्युत तरंग है, और नीचा से जो तरंग जा रहा है वह चुंबकीय तरंग है। और यह एक दूसरे का क्या है? लंबवत है, यानी कि एक दूसरे का जो है उल्टा एक ही सीध में जो है जा रहा है। और यह जहाँ तक जाता है इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी को क्या बोला जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और यह एक दूसरे का क्या है? लंबवत है। ये देखिए एक दूसरे क्या है? लंबवत होकर जा रहा है, यानी कि विपरीत उल्टा होकर जा रहा है, लेकिन सामने सामने जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर एक बार समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। इसका आंसर देना है जब विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग, जब विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत वक्र दिशा में यानी कि टेढ़ा मेढ़ा दिशा में, टेढ़ा मेढ़ा दिशा में गति करता है यानी कि आगे बढ़ता है या संचालित होता है तो इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब अगला बात है कि यह निर्वात में, निर्वात मतलब खाली जगह, जहाँ पर कि हवा तक भी नहीं पाया जाता है, हवा तक भी नहीं पाया जाता है, तो यह निर्वात में किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो थोड़ा यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि ये निर्वात में जो है यानी खाली जगहों पर जो है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहाँ? निर्वात में। पहला, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है एप्सिलॉन जीरो अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का अर्थ क्या होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता का अर्थ होता है भौतिक में वैसा गुण जब कोई पदार्थ अपने से होकर जो है कोई बल को आसानी से जाने देता है और विद्युत क्षेत्र में उसका विरोध करता है। अपने से आसानी से होकर जाने देता है किसको? विद्युत बल को। विद्युत बल को अपने से आसानी से होकर जाने देता है और विद्युत क्षेत्र में जाकर उसका जब विरोध करता है तो उसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन जीरो से सूचित किया जाता है। और म्यू नोट का अर्थ होता है मुक्त आकाश में, मुक्त मतलब खुला आकाश में, खुला आकाश में जब कोई पदार्थ से जो है मतलब कि मुक्त अवस्था में जाता है, कोई भी तरह का उस पर जो है विरोध नहीं किया जाता है, तब उसे निरपेक्षता पारगम्यता कहा जाता है। फिर एक बार समझिएगा कि म्यू नोट का अर्थ होता है मुक्त आकाश की निरपेक्षता पारगम्यता। तो मुक्त आकाश की निरपेक्षता पारगम्यता का अर्थ होता है जब कोई पदार्थ अपने से होकर कोई बल रेखा को आसानी से गुजरने देता है तब उसे बोला जाता है क्या? मुक्त आकाश की निरपेक्षता परागम, और इसे म्यू नोट से सूचित किया जाता है। पर निर्भर करता है। फिर एक बार समझिएगा, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है निर्वात में। पहला, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग एप्सिलॉन जीरो अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता और म्यू नोट मुक्त आकाश की निरपेक्षता पारगम पर निर्भर करता है अर्थात सी नोट बराबर 1/√अंडर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। यह इसी बात पर निर्भर करता है। अब आगे थोड़ा और चलिए, इसका जो है प्रमुख गुण के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि इसका प्रमुख गुण क्या है। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है प्रमुख गुण क्या है। विद्युत चुंबक का जो है प्रमुख गुण इस प्रकार बताया गया है। पहला कि यह तरंग, कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या बताए थे अभी? एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, यानी कि जब अपना यह क्षेत्र में जाता है या आगे बढ़ता है तो यह एक दूसरे के जो है लंबवत होकर जाता है। तो यह तरंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा जो है गुण इसका यह है कि इन तरंगों की संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरंग की संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब, अब माध्यम का अर्थ होता है जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं तो यह आवाज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वह एक माध्यम के द्वारा जाता है। तो किस माध्यम से जाता है? हवा के माध्यम से। अगर हवा ना हो तो एक जगह से दूसरे जगह जो है आवाज़ नहीं जाएगा। उसी तरह जो है विद्युत धारा यानी करंट जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो है चालक की आवश्यकता होती है, और जब चालक नहीं होगा तो वह जो विद्युत धारा नहीं जा पाएगा। तो मतलब कि विद्युत धारा को जाने के लिए
चालक की आवश्यकता होती है, यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आवाज़ को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो है हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है मतलब कि घर में रहता है और कोई आदमी जो है कुछ दूर पर रहता है। अगर मोबाइल से हम बात करते हैं तो क्या जिस तरह विद्युत धारा जो है मतलब कि चालक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, क्या उसी तरह जो है इसका जो है तरंग के लिए जो है चालक की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति पटना में है और कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है दिल्ली में है, अगर यहाँ से आवाज़ वहाँ तक अगर हमको पहुँचाना हो तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो उसके लिए जो है चालक की आवश्यकता होती है। तो इसमें दूसरा गुण में बताया गया है कि इन तरंगों की संचारण के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा इसका जो है प्रमुख गुण बताया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में आवेश नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो है आवेश नहीं होता है। जिस तरह जो है करंट को यानी विद्युत धारा को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमको आवेश की आवश्यकता होती है, और हम लोग जानते हैं कि आवेश दो होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। उस तरह का जो है इसमें आवेश की जो है आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसका जो है चौथा पॉइंट यह बताया गया है कि इनका वेग जिस तरह जो है प्रकाश का वेग होता है, हवा का वेग होता है, उसी तरह जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी जो है वेग होता है। तो इसका वेग जो है प्रकाश का वेग का बराबर होता है, और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जितना जो है प्रकाश का वेग होता है उतना ही जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी क्या होता है? वेग होता है। पाँचवा इसका जो है गुण बताया गया है कि इनको ध्रुवित किया जा सकता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित का अर्थ होता है खंडित किया जा सकता है, इसको खंडित किया जा सकता है। और छठा जो है इसका जो गुण बताया है कि यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ मतलब यह जो है सीधी रेखा में नहीं जाती है, यह जो है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग जो अपना क्षेत्र में जा रहा है, तो यह एक दूसरे का लंबवत और वक्र रेखा में जा रहा है, यानी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में जा रहा है। तो यही बात कर रहा है कि यह अनुप्रस्थ तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, अर्थात यह जो है हमेशा जो है सीधी रेखा में ना जाकर जो है वक्र रेखा में जाती है। यह इसका जो यह प्रमुख गुण है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है यह क्वेश्चन का आंसर को जो है अच्छा तरह से समझ गए होंगे, और इसी तरह का जो है और भी वीडियो पाने के लिए जो कि क्लास 12 का फिजिक्स का है और 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह का और भी वीडियो मतलब कि पाने के लिए आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब आप शेयर कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। और इसी तरह का जो है मतलब एग्ज़ाम से रिलेटिव, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन को जो हम लाते रहेंगे। थैंक्स।